अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले 2-3 दिनों से बहुत से स्टूडेंट्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और एफिलेटेड कॉलेजेस के सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेजेस कर रहे थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसको थोड़ा सा उसकी वजाहत कर दें या उसके बारे में बता दें कि कौन सी क्लासेस जो हैं वो प्रमोट हो चुकी हैं, कौन सी क्लासेस जो हैं प्रमोट नहीं हुई, किन स्टूडेंट्स को जो है वो वेट करना पड़ेगा और किन स्टूडेंट्स को जो है वो नेक्स्ट एडमिशन मिल जाएगा। इसके बारे में बात करने से पहले मैं बताता चलूँ कि ये चैनल है जी देखो सुनो सीखो। आप YouTube पे इसको सर्च कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो अभी तक बहुत सी स्टोरीज जो हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं। 95% उसमें से जो हैं वो सच्ची कहानियां हैं और 5% जो हैं वो फैब्रिकेटेड जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा कि कौन सी कहानी जो है वो सुनी सुनाई है। इसके अलावा जो है फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए बिजनेस मैथ और अकाउंटिंग के लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं और एडीसी यानी कि जो बीकॉम पार्ट 1 है उसकी I2B इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और MBF मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के लेक्चर जो हैं वो इंशाल्लाह 2-3 दिन तक जो है वो अपलोड करने शुरू कर दिए जाएंगे। अब जी बात करते हैं सबसे पहले मैट्रिक के स्टूडेंट्स की। तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत से स्टूडेंट्स आपको मसाजिद में नज़र आते रहते हैं कि जैसे ही रमज़ान आता है, क्योंकि उनकी दुआओं का जो है वो तसलसल जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है कि उन्होंने जो पेपर दे दिए होते हैं। तो जैसे कि मैट्रिक के पेपर हो चुके थे, 9th के पेपर भी स्टार्ट होने थे, तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स अभी तक प्रमोट नहीं हुए। मैट्रिक के स्टूडेंट्स का जो है वो रिज़ल्ट कंपाइल किया जाएगा, बोर्ड के जो उन्होंने पेपर्स दिए हैं तो 9th बेस उनको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया गया। उनको जो उनके पेपर्स वो दे चुके हैं वो चेक होंगे, उनके हिसाब से उनके मार्क्स लगेंगे। जो प्रैक्टिकल्स उनके रह गए थे उसके बारे में अभी जो सुनने में आया है वो ये है कि वो ग्रेडिंग उनकी कर दी जाएगी स्कूल से डाटा कलेक्ट करके। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड जो है वो मार्क्स जो हैं उनके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो ये तो पॉलिसी जो है वो वाजे हो रही है मैट्रिक के स्टूडेंट्स की। तो वो अपने इस रमज़ान में अपनी दुआएं जारी रखें कि जो उनकी चलती हैं जी कि चेकर जो है वो खुश मिजाज हो और बीवी से लड़ा हुआ ना हो, किसी का उसके जो है उधार देना भी बाकी ना रहता हो, ताकि वो खुशी खुशी जो है वो उनके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो वो कंटिन्यू रखें। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे इंटर पार्ट 2 12th क्लास की। अच्छा, अब 12th क्लास जो है वो प्रमोट की गई है ऑन फर्स्ट ईयर रिजल्ट बेस, क्योंकि 12th क्लास के इंटर पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए थे। तो जो फर्स्ट ईयर में मेडिकल का स्टूडेंट हो, इंजीनियर के स्टूडेंट हो, ICS के स्टूडेंट्स हों, कंप्यूटर साइंसेज के, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों, इन सब स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स थे उसकी बेस पर इनको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, अब ये प्रमोट हो रहे हैं तो इनको जो है फर्दर एडमिशन, जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, जैसे कि आपको पता है सितंबर अक्टूबर में जाकर एडमिशन स्टार्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो ये फर्स्ट ईयर रिजल्ट बेस पर जो है वो दाखिला ले सकेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब उसमें से जो फेलियर्स थे या जिनकी सप्ली थी फर्स्ट ईयर में, उनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, क्योंकि बाकी क्लासेस का भी मैं कंबाइन कर लूँ वाले बात, तो सब की जो फेलियर्स हैं उनकी बात जो है वो आखिर में रखी जाएगी। तो 12th के बारे में खुशखबरी है कि जी बगैर इम्तहान दिए वो प्रमोट कर दिए गए हैं। उनको जो है वो नेक्स्ट क्लास यानी कि वो अब यूनिवर्सिटी क्लासेस जो हैं वो एडमिशन लेकर हासिल कर सकेंगे आने वाले वक्त में, जो कि सितंबर अक्टूबर में इंशाल्लाह जो है वो एडमिशन स्टार्ट होंगे सारी यूनिवर्सिटीज़ के या एफिलिएटेड कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी सेमेस्टर्स के। अच्छा, जो उसके बाद बात करते हैं 9th और फर्स्ट ईयर। अब ये जो मस्कीन 2 क्लासें हैं ये इनका जो है वो इकट्ठा ही हिसाब किताब है। अब 9th को प्रमोट कर दिया गया है 10th क्लास के अंदर और फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया गया है सेकेंड ईयर के अंदर।
यानी बगैर इम्तहान के इनको प्रमोट किया गया है अगली क्लासेस के अंदर। तो जो 9th के पेपर्स की तैयारी कर रहे थे और जो फर्स्ट ईयर के पेपर की तैयारी कर रहे थे वो अब परेशान ना हो, वो ज़रा ये रमज़ान के रोज़े खुशी खुशी जो है तसल्ली से रखें, जो है वो ईद मनाएं। उसके बाद जो है इनको मैं बताता चलूँ कि इनके लिए जो है वो 2 रूल्स के ऊपर बात हो रही है। जो 9th को प्रमोट किया जा रहा है 10th क्लास में, और जो फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जा रहा है सेकेंड ईयर की क्लास के अंदर। तो 9th वाले जो हैं और फर्स्ट ईयर वाले जो हैं ये जहन में रखें। जैसे कि जब मैं 2007 में मैट्रिक के इम्तहान दिए थे तो हमारी कंपोजिट क्लासेस थी। कंपोजिट क्लासेस का मतलब होता है 9th और 10th के पेपर जो हैं हमारे 2007 में इकट्ठे हुए थे। तो उसमें थोड़ा सा जो है वो स्टूडेंट्स को मुश्किल दरपेश ज़रूर आती है। अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी सब्जेक्ट्स में कमज़ोर हों या या उन्हें कोई जो सब्जेक्ट है वो पसंद ना हो। जैसे मुझे जो है वो केमिस्ट्री जो है वो तकरीबन जहर लगता था, बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जब 9th और 10th की दोनों बुक्स को याद करके मैट्रिक में जब कंपोजिट एग्जाम्स दिए तो 2 बुक्स, जो एक किताब आपको पसंद ना हो तो फिर दोनों किताबों को याद करके और फिर उसका इम्तहान देना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो है 90% जो है इसके ऊपर बात की जा रही है। जो बोर्ड की जो टीम्स हैं या जो बोर्ड की जो बैठ रही हैं, लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जो इंटरनल जो हमें खबर मिली उसमें तो 90% तो ये चांसेस हैं कि आपके कंपोजिट जो हैं वो एग्ज़ाम्स होंगे। यानी 9th वाले जो प्रमोट हुए हैं 10th में, इनके अगले साल 9th और 10th की तमाम किताबों के जो हैं वो इम्तहानात होंगे। इसी तरह फर्स्ट ईयर जो है वो प्रमोट हुई है जो सेकेंड ईयर के अंदर, इनके नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तमाम किताबों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इकट्ठे होंगे। अच्छा जी, 90% तो इसके ऊपर बात हो रही है, और जो 10% बात हो रही है वो ये है, जो राय अभी तक रखी गई है वो ये है कि 9th के जो है वो इम्तहानात ना लिए जाएं और जो फर्स्ट ईयर है उसके भी इम्तहानात ना लिए जाएं, ताकि अगले साल जो है 9th क्लास सिर्फ जो है वो मैट्रिक एग्ज़ाम दे और जो फर्स्ट ईयर है वो सिर्फ अगले साल जो है वो 12th यानी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे। लेकिन ये राय जो है वो कम है। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा बोर्ड्स के जितने भी जो हैं, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, जितने भी बोर्ड्स हैं, इनकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 1-2 दिन तक इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये 10% जो है वो राय रखी जा रही है कि इनके जो है एग्ज़ाम ना लिए जाएं प्रीवियस ईयर के, यानी सिर्फ 9th के मैट्रिक एग्ज़ाम हो और फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो। तो कई स्टूडेंट्स जो है उनके जहन में सवाल आ रहा होगा कि उनके मार्क्स जो हैं वो फिर सिर्फ 1 साल के अगर पेपर्स होंगे तो मार्क्स किस तरीके से होंगे। तो उसके बारे में बात हो रही है कि अगर 9th क्लास को प्रमोट करके 10th में करने के बाद सिर्फ 10th के एग्ज़ाम लिए जाएंगे अगले साल, तो फिर उनके जो मार्क्स होंगे उनको डबल कर दिया जाएगा। यानी अगर वो 550 मार्क्स के वो पेपर देते हैं या 700 मार्क्स के पेपर देते हैं, जितने भी हैं उनको डबल कर लिया जाए। तो उनको जब डबल किया जाएगा तो जो उनके ऑब्टेन मार्क्स होंगे वो भी डबल कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स में से जितने मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे वो दोनों सालों के कंसिडर होके उसमें से आपके मार्क्स लगा दिए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर भी आगे जो है वो बात करते चलें। फेलियर स्टूडेंट्स जो बीच में बात रह गई थी, जो सेकेंड ईयर जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर दे लिए हुए थे और अभी सेकेंड ईयर के पेपर देने थे, तो जो तो पास थे उनको तो मुबारक हो जी, उनको पेपर नहीं देने पड़ेंगे और वो प्रमोट हो चुके हुए हैं नेक्स्ट क्लासेस में, यानी वो यूनिवर्सिटीज़ में आप दाखिला ले लेंगे, उनको किसी किस्म का सेकेंड ईयर का कोई पेपर नहीं देना। अब उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सप्ली थी या जो फेलियर्स थे, तो वो क्या कर सकते हैं, उनका जो है वो क्या होगा। तो अभी तक इसके ऊपर जो है वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया बोर्ड की तरफ से। जैसे ही वो कोई फाइनल डिसीजन इसके ऊपर लेते हैं तो उसकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो किस तरीके से
जो है वो अपने एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं या वो प्रमोट किए जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिनकी एक सप्ली हो या 2 सप्ली हो या जिनकी थोड़ी कम सप्लियाँ हो तो उनको जो है वो प्रमोट कर दिया जाए। शायद की बात है, ये पहले एक दफ़ा हो चुका है परवेज़ लाई के दौर में, जब जो है वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स एजुकेशन में ज़्यादा मैट्रिक के स्टूडेंट्स पास करने की पॉलिसी अपनाई गई थी। तो उस साल जो है वो मैट्रिक के अगर किसी की एक सप्ली थी तो उनको भी मैट्रिक की डिग्री दे दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में जिनकी किसी की एक सप्ली हो तो उनको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन बेशक ना मिले, लेकिन उनको एटलीस्ट इंटर की डिग्री जो है वो मिल जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर भी कंफर्मेशन नहीं है। तो फर्दर बात जो है वो करते हैं एफिलेटेड कॉलेजेस के जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं, बीएससी, बीकॉम और बीए, ये 3 क्लासेस के जो हैं वो मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका क्या बनेगा या क्या होगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो प्रमोट कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं यानी थर्ड ईयर के जो उनके स्टूडेंट्स बनते हैं बीए, बीकॉम और बीएससी, तो उनको जो है वो प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो जो बाकी 4th ईयर की क्लासेस थी बीए, बीएससी और बीकॉम की, तो उनके बारे में जो है अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो है वो आगे अभी फ़िलहाल जो है वो सिर्फ रोज़े रख के जन्नत में जा सकते हैं, फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, आगे मास्टर्स के लिए नहीं जा सकते। तो ये इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिनों में इसके बारे में भी डिटेल आ जाएगी। अब सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर बात करता चलूँ तो एफिलेटेड कॉलेजेस के स्पेशली जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनके साथ क्या रवैया अपनाने वाली है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो पहले तो बात करते चलें 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर, इनके 24 या 26 फरवरी को एग्ज़ाम स्टार्ट होकर ख़त्म हो गए थे। यानी जब तक जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई और ये छुट्टियों का जो ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले तक जो है वो 3rd सेमेस्टर वाले अपने एग्ज़ाम दे चुके थे सेमेस्टर के, वो 4th सेमेस्टर में चले गए थे, प्रमोट हो गए थे। इसी तरह 5th सेमेस्टर वाले 6th सेमेस्टर में चले गए थे और 7th सेमेस्टर वाले भी अपने एग्ज़ाम दे चुके थे। अब उसमें से जो एक क्लास जो है फर्स्ट सेमेस्टर जो है, जिनके साथ जो है वो यतीमों जैसा रवैया अख्तियार किया गया कि उनके जो है 18 मार्च को एग्ज़ाम्स थे और 14 को सबको पता है कि वो सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। अब वो ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके अभी तक एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं हैं। तो उनके बारे में बताता चलूँ कि जो पॉलिसी उनके लिए इख्तियार की गई है वो ये थी कि जो तो 3rd, 5th, 7th सेमेस्टर वाले हैं वो ज़ाहिर है 4th, 6th और 8th सेमेस्टर में हैं, वो तो इजीली अपने जो उनके कॉलेजेस उनको लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं ऑनलाइन, वो उससे अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स तो होंगे अक्टूबर के अंदर जाकर, सितंबर लास्ट या अक्टूबर जो है फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में उनके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, वो क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स अभी तक हुए ही नहीं हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें किस बेस पर प्रमोट किया जा रहा है। तो उनको बताता चलूँ कि अभी तक उनके बारे में यही है कि उनके भी कंपोजिट एग्ज़ाम्स होंगे जो अक्टूबर में होंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के उनके इकट्ठे पेपर्स हो जाएंगे। तो वो भी अपनी तैयारी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस से जारी रखें। फर्दर मोर जो है वो ये भी डिसीजन में जो मीटिंग है उसके अंदर इसके ऊपर भी बात हुई है कि जो एफिलेटेड कॉलेजेस ने इंटरनल एग्ज़ाम्स लिए होते हैं तो जाहिर है उनके पास भी जो है वो मार्क्स का एक कोटा होता है जो वो स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो उसी कोटे के बेस के ऊपर जो है जो कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स लेकर जीसी यूनिवर्सिटी को सेंड कर दिए गए थे, जो उन तक पहुंच गए थे, वो उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रेड्स जो है वो लगाकर आपको जो है वो प्रमोट कर सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो आपके शायद कंफर्म नहीं इसके ऊपर भी
2-3 दिन तक इंशाल्लाह इसके ऊपर भी नोटिफिकेशन जो है वो क्लैरिफाई चीज़ें कर दी जाएंगी। लेकिन अभी तक जो थोड़ा सा बहाम में रखा गया वो यही है कि कंपोजिट ही होगा, और एक ये भी है कि कंपोजिट नहीं होगा, इंटरनल मार्क्स की बेस के ऊपर आपके ग्रेड्स पहले सेमेस्टर के लग जाएंगे और आप जो हैं वो सिर्फ अक्टूबर में सेकेंड सेमेस्टर के जो हैं वो एग्ज़ाम देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज की जो मेरी खबर थी। कुछ के लिए ये खुशी की खबर थी, कुछ के लिए बड़े दुख की खबर थी। बाकी जैसे ही इसके बारे में मज़ीद डिटेल बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो देंगी तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर आप सबको जो है वो सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। किसी की कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह जाए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने अजीज़ व क़ारब के लिए, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी बख्शिश के लिए दुआ काइंडली करते रहिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।